अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर के अंदर ज़ीना डायोड के बारे में पढ़ना है। ज़ीना डायोड का फंक्शन क्या है, हम इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं और हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ज़ीना डायोड, तो जो ज़ीना डायोड है और जो दूसरे डायोड है हमारे पास सिलिकॉन के, जर्मेनियम के, हम वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं और ज़ीना डायोड को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ीना डायोड की कुछ स्पेसिफिकेशन है जो कि डील करती हैं। जिस तरह कोई हमें एक सोर्स बनानी हो, डीसी सोर्स बनानी हो वेरिएबल, तो वहाँ पे हम डीसी डायोड यूज़ करते हैं। तो जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर चीज़ें कवर की थी, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज, उसकी मदद से भी हम अपनी चीज़ें बना सकते हैं, वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। बट जो ज़ीना डायोड है, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि हम इसे अप्रॉक्सीमेटली हर जगह इस्तेमाल करते हैं। इसको हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह है कि बिल्कुल नॉर्मल बनता है, एनोड ये बनता है हमारे पास, और हम वहाँ पे सिंपल लाइन लगाते थे, बट यहाँ पर जेड की तरह एक शेप है। तो आप इस तरह याद भी रख सकते हैं कि ज़ीना डायोड है, ठीक है। जेड की तरह एक शेप बनेगी। और यहाँ देखें, जो ब्लैक रीजन है, जिस तरह नॉर्मल डायोड में होता था वो कैथोड होता था, बाकी ब्लैक वाला रीजन एनोड। इसमें रेड कलर इस तरह होता है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी, जहाँ पे सिल्वर कलर आ जाए या ब्लैक कलर आ जाए वो कैथोड है। अब आपने यहाँ पर देखना क्या है कि ज़ीना डायोड का इस्तेमालात। अब जो इसका मेन पर्पस है वो देखें क्या है। द मेन पर्पस ऑफ ज़ीना डायोड इज़ यूज्ड इन ब्रेकडाउन रीजन। इसको इस्तेमाल क्या करते हैं? ब्रेकडाउन रीजन के अंदर। अब पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है। ब्रेकडाउन रीजन वो रीजन होता है जब एक कोई भी डायोड रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, मीन्स के रिवर्स वोल्टेज उसके ऊपर अप्लाई हो जाए और वहाँ पर वो करंट अब स्टार्ट कर दे फ्लो करना, ठीक है, वहाँ कंडक्शन स्टार्ट हो जाए, तो वो ब्रेकडाउन रीजन होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम ज़ीना डायोड को इस्तेमाल करते हैं। अब आगे क्या है? इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन अ रिवर्स बायस। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? अब वोल्टेज को रेगुलेट करवाना मीन्स कि हमने वोल्टेज को कंट्रोल करना है। वोल्टेज को कंट्रोल करना, वोल्टेज कंट्रोलर बोल रहे हैं इसको, कंट्रोलर, ठीक है। इसको वोल्टेज कंट्रोलर कह लें एक तरह से। जिस तरह के फ़ैन होते हैं, फ़ैन के अंदर एक डिमर लगा होता है, ठीक है, इस 3 पिन होती हैं, और यहाँ पे जिसे हम पोटेंशियोमीटर नाम दे देते हैं, यहाँ पे रेगुलेटर होता है एक तरह का, ठीक है। तो वो भी वोल्टेज को रेगुलेट करवा रहा होता है। जैसे कि एक नॉब होती है, डीसी सप्लाई होती है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर एक नॉब लगी हुई होती है, यहाँ पे नॉब लगी होती है। जब हम जैसे जैसे हम नॉब को बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो वो नॉब असल में वोल्टेज कंट्रोलर होती है, जिसे हम वहाँ पर पोटेंशियोमीटर का नाम देते हैं। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, वो पोटेंशियोमीटर होता है असल में। और हम इसकी जगह कुछ आईसीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम LM317 हो गई, 318 हो गई, 319, ठीक है, सो ऑन। तो ये काफ़ी सारी आईसीज हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर। तो अब आगे क्या लिखा है? वाइल इट एक्ट एज अ सिग्नल डायोड, नॉर्मल सिलिकॉन डायोड इन अ फॉरवर्ड बायस। मीन्स के ये है कि जब फॉरवर्ड बायस आपके पास ये डायोड होगा तो ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह सिलिकॉन डायोड बिहेव करते थे। मीन्स के फॉरवर्ड जाके फिर करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। बट इसने क्या कहा है कि जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा तो यहाँ पर वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा, वोल्टेज कंट्रोलर की तरह काम करेगा। नॉर्मल डायोड में क्या होते थे, वहाँ पे पाथ ओपन हो जाता था और करंट जीरो हो जाता था वहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पर ज़ीना के अंदर इस तरह नहीं होता। अब आपको एक चीज़ और याद दिलाऊँ, जब भी एक वोल्टेज सोर्स होती है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव होता है, फिर बीच में ग्राउंड लिखा हुआ होता है, फिर नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव होता क्यों है? ये नेगेटिव आता है किसकी वजह से है? ये जो नेगेटिव आता है वो असल में आता ही ज़ीनर की वजह से, ठीक है। ये किसकी वजह से आता है? ज़ीनर की वजह से आता है, क्योंकि बिकॉज ज़ीनर जब वो रिवर्स एसी सप्लाई आ रही होती है पीछे से, तो जब रिवर्स वोल्टेज आपके पास आएगा तो वहाँ पे वोल्टेज को रेगुलेट करवा रहा होता है। तो हम वहाँ पे नेगेटिव भी इस्तेमाल करते हैं, बट जो हम मेनली काम इस्तेमाल करते हैं वो करते क्या है, पॉजिटिव और ग्राउंड को ही यूज़ करते हैं। नेगेटिव का हम बहुत कम जगह इस्तेमाल करते हैं। तो इसका काम ये होता है। अब नेगेटिव का आई थिंक समझ आ गया होगा कि जब भी नेगेटिव आपके पास कोई पोटेंशियल आ रहा होगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा, वो ज़ीनर डायोड की वजह से आ रहा होगा, क्योंकि रिवर्स करंट को वो फॉलो करता है, ठीक है। उसको वो देखता है कि क्या चीज़ किस तरह रेगुलेट करवानी है। अब इसकी चलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ।
तो अब देखें, जिस तरह बताया था कि जब पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह बताया था कि वो नॉर्मल हालत में जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है तो बिल्कुल नॉर्मल डायोड की तरह एक्ट करता है। तो समझिए यहाँ पर भी यही है, जब वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनेगी इसकी, तो यहाँ पर करंट कैसे आएगा, इस तरह आना शुरू होगा। तो चेंज कर लेते हैं, करंट आना शुरू होगा, अपने पोटेंशियल पे पहुँचेगा और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा करंट। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये है, और जो ये वाला पॉइंट कहलाएगा जहाँ से ये वोल्टेज बढ़ना शुरू, वोल्टेज क्या हो गया, सॉरी करंट बढ़ना शुरू हो गया, तो वो हमारे पास कहलाता है नी पॉइंट। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नी पॉइंट, याद रखना है ये। और नी बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा जिस तरह प्रीवियस डायोड के अंदर होता था। बट अब जो चीज़ समझनी है वो सारी की सारी चीज़ें हैं रिवर्स बायस के अंदर जो चीज़ें चेंज होती हैं। अब मैंने कहा था कि जो दीना डायोड है वो क्या होता है, जब रिवर्स डायरेक्शन के अंदर वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब ये है, इसे दोबारा पढ़ लें, कि वहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो होता है कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन ऐड और कर लेते हैं, मीन्स इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं कांस्टेंट वोल्टेज, ताकि समझ आता रहे। ठीक है, जब वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा तो आपके पास वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा, और जब वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा तो वोल्टेज तो एक ही जगह रह जाएगा, लेकिन फिर करंट इंक्रीज होता रहेगा, बिकॉज यहाँ पे ओपन सर्किट तो नहीं रहता, ये क्लोज पाथ ही रहता है। जब वो ओपन नहीं होता तो वहाँ पर करंट तो फिर फ्लो होगा, बिकॉज कंडक्शन तो होगी, बट वहाँ पर क्या हो जाता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब जहाँ तक ये वोल्टेज आगे कांस्टेंट हो जाएगा वो हमारे पास कहलाता है ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, अब ब्रेकडाउन रीजन में किस तरह कह रहा हूँ, बिकॉज इसी पॉइंट से करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आपको अभी डेफिनेशन बताई थी ब्रेकडाउन रीजन की क्या होती है, जब भी रिवर्स बायस के अंदर करंट स्टार्ट हो जाए, कंडक्शन करना स्टार्ट हो जाए, तो वो आपके पास कहलाता है ब्रेकडाउन रीजन। तो ये आपका क्या आ गया है, ब्रेकडाउन रीजन। और आप लोगों को बता दूं, जो दीना डायोड होते हैं इनकी जो अब ब्रेकडाउन रीजन होती हैं ये कांस्टेंट होती है, मीन्स के पहले से ही स्पेसिफाइड होती हैं। जिस तरह आप लोग डेटा शीट के अंदर देख सकते हैं कि हर एक दीना डायोड की जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो कब स्टार्ट होगा। किसी का मान लें ये स्टार्ट हो रहा है -10 वोल्ट के ऊपर, जब -10 वोल्ट उसको पोटेंशियल मिल जाएगा तो वो करंट स्टार्ट कर देगा फ्लो करना। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, वो नी पॉइंट भी कहलाता है, क्योंकि ये पॉइंट नी पॉइंट कहलाता है। यहाँ से चेंज हो जाएगा, कट हो जाएगी चीज़ें। और जो ये लिखा हुआ IZ मिनिमम, ठीक है, मीन्स के ये है कि यहाँ पे जो दीनर का जो करंट होता है बहुत मिनिमम होता है। ठीक है, देखें मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मिनिमम है। बट एक रीजन ऐसा आता है जहाँ पे करंट बहुत मैक्सिमम हो जाता है, जहाँ लिखा हुआ IZ मैक्स, मीन्स के जीनर मैक्सिमम करंट। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो करंट होगा वो मैक्सिमम हो जाता है, तो कांस्टेंट जीनर डायोड ये कहलाता है। और एक चीज़ और, यहाँ पर जब मैक्सिमम हो जाएगा एक पॉइंट, अगर करंट इससे ज़्यादा फ्लो करेगा तो आपका जो डायोड है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो हम इसको फिर इस तरह अपने आप जो डायोड को इस तरह सेट करते हैं कि एक आगे डायोड लगाने के बाद हम एक वो सेट करते हैं, जो रजिस्टर होता है इस तरह का सेट करते हैं, ताकि जो मैक्सिमम करंट है वो ओवरफ्लो ना हो इन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। तो इस तरह का एक ख़ास ख्याल रखा जाता है, और फिर ये रजिस्टर आगे इस तरह कुछ। ठीक है, बस इस तरह कुछ सर्किट बनता है कि डायोड लग गया और आगे कोई रजिस्टर लगा दे, ताकि जो हमारा मैक्सिमम जो करंट है वो पास आउट ना है। जब पास आउट होगा तो यहाँ पर आगे जाके ड्रॉप हो जाए, या हम बाद होगा तो उसको पीछे भी लगाते हैं ताकि मिनिमम करंट आए। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें तो हमें ज़्यादा करंट चाहिए भी नहीं होता। अगर आप लोगों ने DC वेरिएबल सप्लाई भी देखी होगी तो वहाँ पर भी हमें ज़्यादा करंट मिलता नहीं। अगर आप कभी मेजर करें उसे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 100 मिली होम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिला तो आप लोगों को। बट इतना इनफ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। हर एक पॉइंट के ऊपर कम से कम ही करंट चाहिए होता है, ताकि जो हमारी कुछ LEDs वगैरह होती हैं या कोई जो दूसरे सर्किट होते हैं हम उसे चला सकें। तो इसकी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो बस इसको याद रखना है कि छोटे छोटे सर्किट जहाँ इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और स्पेशली हम जब डायोड से पहले एक रजिस्टर लगा देते हैं ताकि करंट पहले ही कम हो जाए, और उसकी वजह से वोल्टेज तो मेरे पास कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। अगर मेरे पास इसका जीना का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, -10, तो
वोल्टेज कितना भी, करंट कितना भी लॉस हो जाए, लेकिन वोल्टेज कितना रहेगा, 10 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, हमें असल में वोल्टेज चाहिए होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैक्सिमम, और करंट इतना चाहिए होता है कि बस वो चीज़ जो है हमारे फंक्शन के अंदर आ जाए, कि वो चीज़ हम उसको ऑपरेट कर सकें, तो हमें इतना करंट चाहिए होता है। ठीक है, आइए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे, और आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लिपर्स वगैरह। और एक चीज़ और, जो क्लिपर्स वगैरह हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम ज़ीनर डायोड के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो बस आपने ज़ीनर डायोड के टॉपिक को अच्छा करना ताकि हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। थैंक यू।